नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉन्गर। तो दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद भी क्यों समाप्त नहीं होगा खतरा। तो कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए भले ही कई देशों ने वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना प्रयास कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पर्याप्त है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने मेडिकल जर्नल द लांसेट में अपनी राय जाहिर की है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक जब तक गरीब देशों में भी वैक्सीन सुलभ नहीं होती है और लोगों को वैक्सीन नहीं लगती, कोरोना महामारी के खत्म होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो द लासेंट में प्रकाशित इस लेख में कहा गया है कि कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन डोजेज की जरूरत है, लेकिन गरीब देश आर्थिक रूप से कमजोर है और अमीर देश बड़ी संख्या में इसे खरीद रहे हैं। तो वैक्सीन नेशनलिज्म से खतरा। तो विशेषज्ञ चाहते हैं कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़े ताकि वैक्सीन के दाम कम हो। वैक्सीन नेशनलिज्म लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है और यह दुनिया के लिए एक नई चेतावनी भी है। तो पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस संबंध में कहा था कि हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक कि हम सभी सुरक्षित न हो। तो मेडिकल जर्नल लांसेट के इस लेख के अनुसार जैसे जैसे एक खतरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता भी घटेगी। तो वैक्सीन उपलब्धता नहीं होगी तो वायरस के म्यूटेट होने का भी खतरा भी समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबद्ध और इस लेख के प्रमुख लेखक ओलिवियर वाउटर्स के मुताबिक जब तक कोविड वैक्सीन को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, तब तक कोरोना के वायरस पर वैश्विक नियंत्रण कर पाने में कई साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, अमीर देशों के पास 70% वैक्सीन की खुराक कोरोना वायरस को लेकर जो सबसे खास बात है कि इससे लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार कर ली गई है। तो कुछ देशों ने तो 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन तैयार कर ली है। तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेडिकल जर्नल लांसेट कुछ लेखों में इसके लिए असाधारण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में तैयार अलग अलग खुराकों की कीमतों में काफ़ी अंतर है। तो दोस्तों, सबसे सस्ती खुराक $5 की है, तो सबसे महंगी खुराक $60 से भी अधिक की है। तो कुछ वैक्सीन ऐसी भी है जिन्हें रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, तो कुछ ऐसी है जिन्हें बेहद कम तापमान पर रखना होता है और जिनके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। तो वैक्सीन कैसे लगेगी, ये तय करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सदस्यों के पास वयस्कों में टीकाकरण करने का अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी भी वयस्कों में टीकाकरण कार्यक्रम नहीं किया गया है। तो दोस्तों, एक समस्या यह भी है कि अमीर देश थोक के भाव में वैक्सीन खरीद रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि कुल मौजूद वैक्सीन का 70% इन अमीर देशों के पास है। तो दोस्तों, विशेषज्ञ ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। उनका दोस्तों कहना है कि अगर ऐसा होता है तो गरीब देशों में वैक्सीन की किल्लत हो जाएगी और साथ ही जो देश मध्यम वर्गीय आय वाले हैं वहां भी वैक्सीन पहुंचने में सालों लग जाएंगे। इसके मुताबिक इतिहास में इतनी तादाद में कभी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, जितनी संख्या में कोविड के लिए चाहिए, लेखकों की राय है कि जैसे जैसे दूसरी वैक्सीन को अप्रूवल मिलता जाए, उन्हें स्थानीय जरूरतें के हिसाब से मुहैया कराना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर गरीब देशों को ऐसी डोज उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें वैक्सीन का डोज एक ही बार लेना हो, क्योंकि वहां कई सप्लाई चेन या रजिस्ट्री की सुविधाओं का अभाव होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद।